नमस्कार। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ सेक्शन 80 GG। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस नहीं रिसीव कर रहे हैं या आप 13A जो हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड जो एग्जम्पशन मिलती है वो एग्जम्पशन आप क्लेम नहीं कर रहे हैं या आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं और आप कोई अन्य करदाता है इंडिविजुअल एसएससी, तो आप जो रेंट पे कर रहे हैं, जिस मकान में आप रह रहे हैं और उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो उससे संबंधित डिडक्शन आप कैसे क्लेम करें। ये मकान किराए से संबंधित जो छूट मिलती है वो डिडक्शन सेक्शन 80GG में मिलती है। और एक बार आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं और ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद फिर ये डिडक्शंस आपको दी जाती हैं। ये डिडक्शंस चैप्टर 6A में कवर होती हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सेक्शन 80GG क्या कहता है और आप कैसे क्लेम करें डिडक्शन। सेक्शन 80GG कहता है कि पहली कंडीशन ये है कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए और एक इंडिविजुअल एसएससी ही सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दूसरा, आपको सेक्शन 1013A में HRA की कोई एग्जम्पशन आप क्लेम नहीं कर रहे होने चाहिए, तभी आप सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो बातें बता दूं। एग्जम्पशन और डिडक्शन का एक बेसिक फर्क है। एग्जम्पशन मीन्स इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपके टोटल इनकम में शामिल होते ही नहीं है। और डिडक्शंस उनको कहते हैं एक बार जो भी इनकम आपको हो जाती है उस ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर आपको डिडक्शंस दी जाती है। क्या कहता है 80GG, कैसे डिडक्शन क्लेम करें। सबसे पहले जो किराया आप पे कर रहे हैं वो अगर आपके टोटल इनकम के 10% से ज्यादा अगर आप किराया पे कर रहे हैं तो कितना ज्यादा पे कर रहे हैं वो अमाउंट। दूसरा, 5000 पहले ये 2000 था, अब 5000 हो गया है, तो असेसमेंट ईयर 2017-18 से जो है आप 5000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट है कि आपकी डिडक्शन 5000 पर मंथ मीन्स 60,000 रुपये साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और तीसरा, 25% ऑफ टोटल इनकम। ये तीन कंडीशंस हैं। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम। सेकेंड, 5000 मैक्सिमम ₹5000 पर मंथ। एंड थर्ड, 25% ऑफ टोटल इनकम। विच एवर इज लेस, इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। तो 80G की डिडक्शन जो है सिंपल है। आप पहला अमाउंट, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम के 10% से अगर ज्यादा आपने कोई किराया पे किया वो अमाउंट। सेकेंड, 5000 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम। इट मीन्स आपकी डिडक्शन किसी भी हाल में 5000 से कम तो हो सकती है बट इट कैन नॉट एक्सीड ₹5000। एंड थर्ड, 25% ऑफ टोटल इनकम। अब सवाल ये आता है कि टोटल इनकम क्या है। टोटल इनकम का मतलब है कि आपके पांचों हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पांचों हेड की जो टोटल इनकम जोड़ दें तो उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। फिर आप चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन क्लेम कर लें एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, मानी जो आप ये रेंट पेड की जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी डिडक्शन आप घटा देंगे और बैलेंस जो अमाउंट आएगी इस सेक्शन के पर्पज के लिए वो टोटल इनकम मानी जाएगी और उसका 10% और 25% आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पहला रिस्ट्रिक्शन तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन सेक्शन 1013A में ले रहे हैं तो सवाल ही नहीं है, आपको ये डिडक्शन मिलेगी नहीं। सेकंड, अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस जगह पर आप नौकरी कर रहे हैं, जिस जगह पर आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस जगह पर आप ये सब जो है जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आपका, आपके स्पाउस का,
आपके माइनर चाइल्ड का मनी, आपकी पत्नी या पत्नी के लिए पति, इसका कोई घर हो, रेजिडेंशियल हाउस हो, या आपके माइनर चाइल्ड का कोई हाउस हो, या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके आप मेंबर हैं उसका वहां पर कोई रेजिडेंशियल हाउस हो, तो फिर आपको 80 जीजी की डिडक्शन नहीं मिल सकती। इसके अलावा अगर आपका कोई घर है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, और उस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं कि ये मैं अपने लिए रहने के लिए इस्तेमाल करता हूं, और उसकी आप एग्जम्पशन ले रहे हैं, उसमें जो सेक्शन 23(2) है, सेक्शन 23(2) में अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है उसकी मेरी एनुअल वैल्यू 0 होनी चाहिए, नल होनी चाहिए, तो अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो आपको सेक्शन 80 जीजी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये जो रेंट आप पे करते हैं उसके रिलेशन में आप जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो सेक्शन 80 जीजी इस तरह से। थैंक यू।